नमस्कार। आज हम एक रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें समय के आरंभ में ले जाएगी, जहां 7 अमर आत्माएं, 7 चिरंजीवी कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ये 7 चिरंजीवी अपनी अमरता के साथ मानवता के मार्गदर्शक हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। कल की अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। यह वह समय होगा जब अधर्म अपने चरम पर होगा और मानवता को एक नए युग, सत्य और धर्म के युग में ले जाने के लिए एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कल के अवतार के आगमन से पहले क्या होगा? ये 7 चिरंजीवी, उनकी क्या भूमिका होगी? सबसे पहले हम मिलते हैं अश्वत्थामा से, जो द्रोणाचार्य के पुत्र और एक महान योद्धा थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलते हुए उन्होंने एक अक्षम्य कार्य किया। उन्होंने पांडवों के शिविर पर रात में हमला किया और उनके पुत्रों को मार डाला, यह सोचकर कि वे पांडव थे। यह एक जघन्य अपराध था और इस कृत्य के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। अश्वत्थामा को अमरता का दंड दिया गया, लेकिन यह अमरता एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप बन गई। उन्हें इस धरती पर भटकने के लिए अभिशप्त किया गया। अपने कृत्यों के दर्द और पश्चाताप को सहते हुए कलयुग के अंत तक, कल्पना कीजिए, अनंत काल तक जीने की पीड़ा, वह भी अकेले और पीड़ा में। यह अश्वत्थामा की नियति है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि क्रोध और प्रतिशोध विनाशकारी शक्तियां हैं जो हमें अंदर से खा जाती हैं। लेकिन अश्वत्थामा की कहानी में एक और पहलू है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में वह कल के अवतार से मिलेंगे। क्या यह मुलाकात उनके श्राप का अंत करेगी? क्या उन्हें अपने कर्मों के लिए मुक्ति मिलेगी? यह एक रहस्य है जिसका उत्तर तो समय ही देगा। लेकिन अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अमरता वास्तव में एक वरदान है या यह एक अभिशाप है जो हमें अनंत पीड़ा में जकड़े रखता है। अब हम दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां राजा महाबली का राज्य था। महाबली एक महान और दानवीर राजा थे, जो अपनी उदारता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनके शासन काल को स्वर्णिम युग माना जाता था। देवताओं को महाबली की बढ़ती शक्ति और प्रसिद्धि से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी, जो वामन अवतार लेकर धरती पर आए। वामन ने महाबली से 3 पग भूमि दान में मांगी। महाबली अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वामन को यह दान दे दिया। वामन ने अपने पहले 2 पगों में स्वर्ग और पृथ्वी को माप लिया और तीसरे पग के लिए उन्होंने महाबली से कहा कि वह अपना पैर उनके सिर पर रखें। महाबली अपनी प्रतिज्ञा के पक्के नतमस्तक हो गए और वामन ने उन्हें पाताल लोक भेज दिया। हालांकि जाने से पहले महाबली ने वामन से एक वरदान मांगा। वह वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सके। यह दिन आज भी ओणम के पर्व के रूप में मनाया जाता है। महाबली का यह बलिदान उनकी निस्वार्थता और प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में महाबली धरती पर वापस लौट आएंगे और फिर से अपना राज्य स्थापित करेंगे। क्या उनका आगमन एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करेगा? क्या उनकी वापसी धर्म और न्याय की पुनः स्थापना करेगी? यह एक ऐसी पहेली है जो कलयुग के अंत में सुलझेगी। हमारा अगला पड़ाव ऋषि वेद व्यास के आश्रम में है। वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, एक महान ऋषि और विद्वान थे। उन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जो मानव जीवन के सभी पहलुओं, धर्म, कर्म, प्रेम, युद्ध और मुक्ति के बारे में बताता है। वेद व्यास को वेदों का संकलन कर्ता भी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद व्यास का ज्ञान अथाह था और उनकी बुद्धि अद्वितीय थी। लेकिन वेद व्यास केवल अतीत के एक महान विद्वान नहीं हैं। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत में वे फिर से प्रकट होंगे और मानवता को सही मार्ग दिखाएंगे। वेद व्यास का अस्तित्व ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा ज्ञान अमर है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। अब हम उस शक्तिशाली वानर हनुमान के पास चलते हैं, जो भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उनकी कहानी रामायण में अमर है।
जो उनकी असीम शक्ति, बुद्धि और निष्ठा का वर्णन करती है। हनुमान पवन देवता के पुत्र थे और उन्हें असाधारण शक्तियों का वरदान प्राप्त था। उनकी भक्ति भगवान राम के प्रति अटूट थी और उन्होंने राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। हनुमान की कहानी हमें भक्ति के महत्व और उसकी ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति का एहसास दिलाती है। उनकी शक्ति उनकी भक्ति से प्रेरित थी और यही भक्ति उन्हें अमर बनाती है। कहा जाता है कि हनुमान आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत में वे कल के अवतार की सहायता करेंगे और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी उपस्थिति हमें आशा और शक्ति देती है, यह जानकर कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमारी यात्रा हमें लंका के तटों पर ले जाती है, जहां हम विभीषण से मिलते हैं, जो रावण के भाई थे। हालांकि रावण एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था। विभीषण, जो धार्मिक और न्यायप्रिय थे, ने रावण के अत्याचारों का विरोध किया। उन्होंने रावण को सीता माता को मुक्त करने और भगवान राम से क्षमा मांगने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। अंततः विभीषण ने धर्म का पक्ष चुना और भगवान राम की शरण में चले गए। उन्होंने राम की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रावण को पराजित करने में मदद की। विभीषण की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और लालच के सामने भी हमें हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कहा जाता है कि विभीषण को अमरता का वरदान मिला था और वे कलयुग के अंत में फिर से प्रकट होंगे। उनकी उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि धर्म की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। हमारी यात्रा हमें फिर से कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाती है, जहां हम कृपाचार्य से मिलते हैं, जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। उनकी निष्पक्षता और धैर्य के लिए जाने जाते थे। कृपाचार्य ने हमेशा धर्म का पक्ष लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का पक्ष लिया, क्योंकि वे उनकी सेवा में थे। हालांकि उन्होंने हमेशा युद्ध के नियमों का पालन किया और अधर्म का विरोध किया। कृपाचार्य की कहानी हमें कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखने का महत्व सिखाती है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो। यह भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को अमरता का वरदान प्राप्त था और वे कलयुग के अंत में कल की अवतार के साथ होंगे। उनकी उपस्थिति धर्म युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो कलयुग के अंत का प्रतीक होगा। अंत में हमारी यात्रा हमें भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम से मिलवाती है। परशुराम एक महान योद्धा और गुरु थे, जो अपने क्रोध और शक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने क्षत्रियों के अत्याचारों का अंत करने के लिए जन्म लिया था और उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। हालांकि परशुराम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक महान विद्वान भी थे और उन्होंने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी थी। परशुराम को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है और उन्हें शिव ने ही परशु कुल्हाड़ी प्रदान की थी। कहा जाता है कि परशुराम आज भी जीवित है और वे कलयुग के अंत में कल की अवतार को युद्ध कौशल सिखाने के लिए प्रकट होंगे। उनकी उपस्थिति धर्म युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी, जो कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का प्रतीक होगा। परशुराम की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म की स्थापना के लिए करना चाहिए। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि ज्ञान और कौशल का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करना चाहिए। ये 7 अमर आत्माएं, 7 चिरंजीवी मानवता के लिए आशा की किरण हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि धर्म, सत्य और न्याय अंततः विजयी होंगे। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में धर्म का पालन करें और कलयुग के अंधेरे से लड़ने के लिए तैयार रहें। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, कल के अवतार इन 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे और एक नए युग, सतयुग की शुरुआत करेंगे। यह नया युग शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति का युग होगा। यह जानकर हमें साहस और आशा मिलती है कि कलयुग का अंधेरा शाश्वत नहीं है। एक नया दिन, एक नया युग आने वाला है
जहां धर्म की स्थापना होगी और मानवता एक बार फिर से अपने वास्तविक स्वरूप, अपने दिव्य स्वरूप को पहचान पाएगी।